दिया रहता है कितने देर में इतना क्वेश्चन बनाना है, तो आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए। पढ़ना बहुत जरूरी होता है। फिर पढ़ना देखना ये जरूरी है कि हमें 2 मार्क्स के बनाना है, 3 मार्क्स से बनाना है या 5 मार्क्स से बनाना है। वहां पे लिखा रहता है इंस्ट्रक्शन में कि हाँ इसको 120 शब्दों में बनाना है, या इसको 150 शब्दों में बनाना है, इसको 500 शब्दों में बनाना है। आपके जितने मार्क्स होगा उतने शब्द ज्यादा होगा। वो चीज छोड़िए, उससे पहले हम सीखेंगे एमसीक्यू। क्या होता है ना, एमसीक्यू के लिए ओमर शीट एक अलग से आता है। एमसीक्यू आपने क्वेश्चन बना लिया, टिक मार लिया। जैसे ए का सी ऑप्शन आया, आपने क्या किया कि ओमर शीट पे सी को भरने की जगह पे आपने दूसरे का सी भर दिया। अब पता चला कि दूसरा का बी है, तो आप क्या करते हो, बी भी भरते और सी भी भरते। सी तो ऑलरेडी पहले भर लिए। तो ये चीज गलती नहीं करना है। आपसे एक बार मिस्टेक हो गया तो आपका वही है, चाहे आप कुछ भी कर लो, आपसे वो चेंज नहीं होने वाला। तो इसीलिए आप ठंडे दिमाग से सोच समझ के बबल को भरे, एमसीक्यू ओमआर शीट पे अच्छे से उसको फिलअप करें ताकि आपका अच्छा स्कोर आए। तो आप आराम से पहले एक एक क्वेश्चन सोल्व कीजिए। सोल्व करने के बाद आप हल्का हल्का टिक मार दीजिए कि आपको ध्यान होना चाहिए कि हाँ 3 का डी ऑप्शन था, 5 का ए ऑप्शन था, इस हिसाब से। अब फिर हल्का हल्का टिक लगा लीजिए लाइन बाय लाइन। फिर बबल को क्या कीजिए, भरते जाइए। तो ये था एमसीक्यू। मेन होता है कि बच्चे आप लोग के माइंड में आता है कि सर 2 मार्क्स का अटेम्प्ट करे, 5 मार्क्स का अटेम्प्ट करे, 3 मार्क्स का अटेम्प्ट करे, कौन सा क्वेश्चन हम अटेम्प्ट करें, मुझे समझ में नहीं आता। आप कोई भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। आप 5 नंबर का भी अटेम्प्ट कर सकते हैं, 2 नंबर का भी अटेम्प्ट कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। फिर रह गया बच्चों कंफ्यूज हो जाता है कि सर 2 मार्क्स हम पहले बना लेते हैं। कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है, जैसे 6 क्वेश्चन दिया, 6 में किन्हीं 4 क्वेश्चन का बनाना है, तो आप 4 का ही बनाएं। ये नहीं कि आपको 6 आता है, 6 को 6 हम बना दिया, आपका स्कोर बढ़ जाएगा। नहीं, आपको स्कोर बढ़ने के बजाय नंबर कम हो जाएगा। इसीलिए आपको जितना कहा जाए आप उतना ही करें। ठीक है बच्चों। तो 2 मार्क्स में मान लेते 6 क्वेश्चन है, 6 क्वेश्चन में आपसे 3 क्वेश्चन बन गया, एक क्वेश्चन नहीं बन रहा है, तो आप क्या करोगे, पहले उसी के बनाओगे या उसी के चक्कर में रहोगे? नहीं, हम क्या करेंगे, या वो नीचे स्पेस छोड़ के दूसरा सेक्शन या दूसरे पार्ट का बनाइए, 3 मार्क्स वाला या 5 मार्क्स वाला। उसके ऊपर खंड दिया रहता है कि ये वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, वेरी लॉन्ग क्वेश्चन आंसर या लॉन्ग क्वेश्चन आंसर। तो आप टॉपिक लिखिए, हेडिंग लिखिए, जो सेक्शन पार्ट होता है, जैसे सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। अब 3 क्वेश्चन आ रहा है, एक नहीं आ रहा, तो आप उसके लिए इंतजार करोगे? नहीं करोगे। उसके लिए थोड़ा नीचे स्पेस दे दो आप, फिर दूसरा सेक्शन अटेम्प्ट करो। तो आप कोई भी बना सकते हो। और पेपर देने जाने से पहले साइंस अगर आप दे रहे हो या मैथ दे रहे हो, तो आपको ड्राइंग की जरूरत पड़ सकती है। या साइंस में तो पूछता ही पूछता है, बायो वाला पार्ट में स्केच बनाना होता है, पिक्चर बनाना होता है। या फिर आप मैथ का पेपर देने जा रहे हो तो आपको कंस्ट्रक्शन, ग्राफ वगैरह बनाना होता है। तो इसीलिए ज्योमेट्री बॉक्स के साथ जाए, रेजर, पेंसिल, कटर, जो भी ज्योमेट्री बॉक्स का पार्ट होता है वो आप लेकर जाए, ताकि आपको वहां पर किसी की हेल्प लेने की जरूरत नहीं पड़े। पेन जो है डबल या 3-4 पेन ले लो। उसमें क्या होता है कि बच्चे क्या करता है कि कोई भी पेन से लिखना शुरू करता है। नहीं, आप एक ब्लैक चूज कर लो या ब्लू पेन चूज कर लो। आपको अंडरलाइन करना बहुत जरूरी है। अगर आप ब्लैक से कर रहे हो तो ब्लू से अंडरलाइन करते जाइए, ताकि दिखने में एकदम बोल्ड लगे, अच्छा लगे, और आपको एग्जामिनर देखते ही मार्क्स दे दे। आप क्या करते हो, कुछ ऐसे बच्चे होता है कि गलत होता है उसको पूरा पूरी काट देता है। काटने की जरूरत नहीं है बच्चों। अगर आपसे मिस्टेक होता है तो एक बार लाइन खींच दीजिए, वो समझ जाएंगे कि हाँ ये क्वेश्चन गलत है, क्वेश्चन का आंसर गलत है, बच्चों ने काट रखा है। एक बच्चा होता है पेंट मेकअप कर देता है उसको, वो सब करने की जरूरत नहीं। उससे क्या होता है कि कॉपी का हालत खराब हो जाता है, दिखने में गंदा लगता है, और एग्जामिनर के दिमाग खराब हुआ तो और नंबर काट लेंगे। इसीलिए कुछ ऐसे बच्चे हैं मैथ्स का पेपर देता है, फटाफट जो आ रहा है नंबर डालेगा बना रहा है, नंबर डालेगा बना रहा है। पता चला कि शंकु से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रहा है, आपने बेलन की फॉर्मूला अप्लाई करके बाद में पता चला ये मिस्टेक हो गया, अब इसको क्या करें। इसीलिए बनाने से पहले आप ठंडे दिमाग से सोचिए, बनाइए, और क्वेश्चन बार बार पढ़िए कि आपसे पूछा क्या जा रहा है, उस हिसाब से आप बनाइए। कितने बच्चे और भी बहुत सारे मिस्टेक करते हैं, वो सब मिस्टेक नहीं करना है। जैसे कि हमें कह रहा है कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालें, तो क्षेत्रफल निकालने के लिए हम क्या करते हैं, ऐसा यूनिट स्क्वायर, मीटर होता है तो मीटर स्क्वायर, और सेंटीमीटर होता है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। बच्चे स्क्वायर देना भूल जाता है, वो सेंटीमीटर में दे देता है। आयतन में क्यूब लगता है, वो चीज भूल जाता है। तो ये सब देना, ध्यान देना बहुत जरूरी होता है। कुछ और बच्चे बहुत सारे मिस्टेक करते हैं, जैसे कि आप लॉन्ग क्वेश्चन आंसर बना रहे हो, उसमें क्या है ना कि बच्चे स्टेप गायब कर देता है। कैलकुलेशन वहीं पे करना, आपको रफ के लिए अलग पेज मिलेगा, कैलकुलेशन के लिए आप पीछे बैक साइड में कर सकते हैं। और स्टेप उड़ाना जरूरी नहीं है। अगर लॉन्ग है आपसे तो आप डिटेल में लैंग्वेज के साथ आप लिखिए, स्टेप बाय स्टेप, और ऐसा यूनिट के साथ लिखिए, पिक्चर डायग्राम के साथ लिखिए, तो आपको फुल में फुल मार्क्स आएगा। नंबर उठाना, मार्क्स उठाना अपने हाथ में। बच्चों ये जितने भी है सारे मिस्टेक उस पे
आप ध्यान देकर केयरफुल होकर आप पेपर दीजिए, 100% अच्छे मार्क्स आएगा। टारगेट रखो कि जितना बेस्ट अच्छा से अच्छा मार्क्स हो उतना हम ला सके, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। सेंटर पे जाते ही घबराना नहीं है, थोड़ा भी हेजिटेट हो या थोड़ा भी डाउट हो, डर हो तो थोड़ा फ्री रिलैक्स माइंड कीजिए, थोड़ा पानी पीजिए, घूमिए, फिर फ्री माइंड बना के आप पेपर देना शुरू कर दीजिए। चोरी मत कीजिए, आप अपने ऊपर डिपेंड रहिए कि हमें जितना आएगा पहले हम उतना बनाएंगे, फिर बाद में जो होगा देखा जाएगा। डरना नहीं है, एकदम पावरफुल बनना है, अच्छे से अच्छे मार्क्स लेना है। उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे पेपर देंगे और अच्छा रिजल्ट आएगा। आप कोशिश करो कि ज्यादा से ज्यादा मार्क्स आए, कम से कम 95% मार्क्स आना चाहिए। अगर आप सही से मेहनत करोगे, अच्छे हैंड राइटिंग बना के लिखोगे, हैंड राइटिंग बहुत जरूरी होता है, राइटिंग जितना अच्छा बना के लिखोगे, स्टेप बाय स्टेप अंडरलाइन करके करोगे, 100% जितना लिखोगे उतना नंबर आएगा। गलती हो रहा है तो बार बार कटकुट करने की जरूरत नहीं है। तो बच्चों उम्मीद करूंगा आप लोग जितने भी बच्चे हो, जो भी बोर्ड से हो, बिहार, यूपी, राजस्थान या सीबीएसई बोर्ड, सबका पैटर्न वही होता है। बस आपको तरीका अपनाना है, रूल को फॉलो करना है, चीटिंग वीटिंग नहीं करना है, अपने ऊपर डिपेंड होकर लिखना है, जो आए मन में वो अपने लैंग्वेज में ही लिखना है। ठीक है बच्चों, तो आई होप आप सारे बच्चों को मेरे तरफ से बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आप लोग अच्छे से पेपर दीजिए, बेस्ट